में हम लोग देश में देख चुके हैं 25 जगह ट्रेन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है और ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया किसी बात से अगर हेडलाइन बनाएगा तो इंटरनेशनली उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। देश में आतंकी घटना जब हो तो दुनिया में विदेश में बैठ के ये कहे कि देश का सिस्टम चरमरा गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं बची, लोकतंत्र खतरे में। ये आदमी भारत जोड़ो यात्रा पे जाता है तो कहते हैं ये कहते हैं मैं आतंकवादियों से मिला, आंखों से आंख मिलाई, आतंकवादियों ने मेरा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उनकी बात सुनने को तैयार था। अब बोलिए ये भी मेरे बनाए हुए। ओके सुरेंद्र राज, इस सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? पर पहले आप मैं चाह रहा हूं कि इसी बयान पर बोलिएगा, इस पर खूब बवाल है, क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? ये लो पहले तो आप मोदी जी का सुन लो। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देश में देख चुके हैं 25 जगह ट्रेन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है और ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया किसी बात से अगर हेडलाइन बनाएगा तो इंटरनेशनली उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत डेंजरस क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड है और जितनी बातें उन्होंने कही है वो कहीं से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लायक नहीं है। एक सेकंड, ये जो आपने कहा ना ज्यादा गंभीर मुद्दा एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि हाल में ट्रेन की पटरियों पर कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स मिले हैं, ट्रेन डिरेल करने की साजिश चल रही है, आतंकवादी कोशिश हो सकती है, ऐसे में राहुल गांधी विदेश गए हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आप सीधा आरोप लगाइए ना, सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे हैं? इशारों में क्या कह रहे हैं, सीधा कहिए। मैं सीधा कह रहा हूं, अगर मान लीजिए ट्रेन अटैक हो जाता, 100-150 लोग मारे जाते, देश में एक अस्थिरता का माहौल बनता। ये भाई साहब विदेश में रहते, क्या करते? हेडलाइंस मैनेजमेंट करते। रामेश्वरम कैसे हुआ? ये कैम्ब्रिज में थे, क्या कर रहे थे? हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे थे। सीए का मुद्दा हुआ, देश में राजधानी में प्रदर्शन होने शुरू हुए, ये साउथ कोरिया में थे। लगातार क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। ये सोचते हैं कि विदेश में जाके हम बोल के यूएस को और एक तो नया कह दिया क्या कि 90 मैं उस देश में रहना नहीं चाहता हूं जहां 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अब बताइए इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? ओके, ठीक है, वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। एक सवाल और है, आपने कहा ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए विदेश जाते हैं, क्या आपका आरोप यह है कि देश में आतंकवादी घटना हो और दुनिया भर में आतंकवादियों के खिलाफ हेडलाइन ना छपे, राहुल गांधी की यह कोशिश होती है? नहीं, यह कोशिश नहीं होती है। देश में आतंकी घटना जब हो तो दुनिया में विदेश में बैठ के ये कहे कि देश का सिस्टम चरमरा गया है, वहां कोई व्यवस्था नहीं बची, लोकतंत्र खतरे में। ये आदमी भारत जोड़ो यात्रा पे जाता है तो कहते हैं ये कहते हैं मैं आतंकवादियों से मिला, आंखों से आंख मिलाई, आतंकवादियों ने मेरा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उनकी बात सुनने को तैयार था। अब बोलिए ये भी मेरे बनाए हुए। ओके सुरेंद्र राज, इस सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? पर पहले आप मैं चाह रहा हूं कि इसी बयान पर बोलिएगा, इस पर खूब बवाल है। हाल के सालों में ये, क्योंकि सिख समुदाय को लेकर आपको हाल के वर्षों में पता है पंजाब में कैसे हालात थे, कितना संवेदनशील मुद्दा है, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की? मानक भाई, अगर हम कुछ ज्यादा सच बोल देंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपको हटाना पड़ेगा। कहां चक्कर में पड़ेगा? वो आपको फिर से नोटिस आ जाएगा। हमको डर लगता है आपसे भी, आपके नोटिस से भी। ये लो पहले तो आप मोदी जी का सुन लो, फिर मैं आपको शेर भी सुनाता हूं। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में पैदा क्या, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, नेता नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सुनिए, पूरा सुनिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आए तो ये जरूर भेज दीजिए। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, आपको हैरान होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी, सुनिए ये भी, कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है, गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। संविधान खत्म करने में मजा आती है। अभी और सुनिए, हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी, और भी सुनाओ मानक भाई, इतने काफी है। अरे आप बोलिए, छोड़ दीजिए, हमने ये कानून प्रधानमंत्री को मत सुनाइए, आप बोलिए ना, अपनी बात हो गया ना सर? हाँ। नहीं, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे कि विदेश में जाकर के इतनी गंदी भद्दी बातें क्यों बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इन सब लोगों को राहुल गांधी मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, आपने शेर की बात कही थी तो मैं शेर पहले सुना देता हूं आपको। कहते हैं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह कि इतने सच्चे झूठ बोलते हैं ये लोग। क्या लोग जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ऐसा कर दिया, क्रोनोलॉजी है। अभी जब ये ट्रेन की जो सो कॉल्ड आतंकी बता रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, और आतंकवादी अगर कोई हो तो उसके 36 टुकड़े होने चाहिए, इसी में प्रधानमंत्री ब्रुनई भी गए थे, उससे पहले और वो सऊदी अरब भी गए थे शायद, या कहां गए थे, ब्रुनई के साथ साथ 2 देशों का टूर किया था। तो प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट करने गए थे, देश के दुश्मनों से मिलने गए थे, आतंकवादियों से ये सब हौसले की बात करने, क्या करने गए थे प्रधानमंत्री भाई, जो आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं? अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोही काम किया है, जैसा एक क्या ना जिसको कहा जाए मानसिक रूप से असंतुलित शिवराज सिंह ने कहा, पहले तो गिरिराज सिंह थे, अब शिवराज सिंह हो गए, तो एफआईआर करो ना, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार। ओके सुरेंद्र राजपूत, अब आपसे सीधा सवाल, आपने अपने जवाब दे दिए जो आरोप आप पर लगे, अब आपसे सीधा सवाल, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वाकई सिखों को गुरुद्वारे जाने की इजाजत देश में नहीं है, या आपको लगता है वो इजाजत छीन ली जाएगी? क्या आपको लगता है कि उन्हीं पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है या छीन ली जाएगी? सीधे सीधे बताइए ना।
सिर्फ ये कहकर आप बचिए मत कि आप वहां गुरुद्वारे चले जाइए और वहां माहौल देख लीजिए। आप बताइए ना, खुलकर बताइए, राहुल गांधी ने शुरू किया ये मुद्दा। मैं आपसे बताऊं, मैंने तो आपको बताया ना कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे एसजीपीसी, आप सुनना ही नहीं चाहते। असल बात आप जो सुनना चाहते हैं मानक भाई, मैं वो नहीं बोलने वाला, आप चिंता मत करो। आप सुनना नहीं चाहते हो, मैंने तो पूरा जवाब दिया आपको। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, अगर एसजीपीसी का खुलमार माजे भाई को नहीं पता तो आप पता कर लीजिए, वहां जाइए और अमृतसर में और पूछिए चुनाव क्यों नहीं हो रहे। चुनाव का पगड़ी कड़े से क्या लेना देना है? आप पता चल जाए। अरे भाई मैं आपसे तो कह तो रहा हूं कि जब आपको पहचान सकता बनाने का संकट जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो सारे गुरुद्वारों का भाव प्रभाव स्वभाव देखती है, उनके ही चुनाव आप नहीं होने दे रहे हो। आप बात समझो ना, जिस तरीके का प्रेशर आप बिल्ड करते हो एसजीपीसी पर, आपको समझ में आ जाएगी। इससे ज्यादा आप मेरे बताओ, सारे सिख किसान मेरे क्या नाम पंजाब वाले किसान बैठे तो धरने पर बैठे हैं, सबके सिर पर पगड़ी है, हाथ में कड़ा है, सारे गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। मानक भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि सारे गुरुद्वारे, अभी तो पंजाब के गुरुद्वारे, आप दिल्ली के गुरुद्वारे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? दिल्ली के गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, क्यों नहीं शंभू बॉर्डर पे आपने रोक रखा है उनको? बताओ मेरे को, अगर नहीं रोक रखा है तो बताओ। सब शुभकरण की हत्या इन्होंने नहीं देंगे आप हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। सुरेंद्र भाई को और कुछ ज्यादा बोल दीजिए तो आपको नोटिस आ जाएगा। ओके, कहां सुरेंद्र भाई को आप फंसा रहे हैं मानक? इंडिफेंसिबल सी पोजीशन है, उसमें कहां झूठ का फंसा रहे हैं? उस सवाल का क्या जवाब देंगे? दाएं बाएं इधर घूम रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र भाई की दिक्कत नहीं है ना, बचपन में एक गाना सुना था, वही याद आ गया। आपको पता सुरेंद्र भाई ने सुना होगा, इलेक्शन का भी नहीं पता आपको। अरे सुनिए ना, सुरेंद्र भाई बीच में नहीं बोल रहा था, बचपन में एक गाना सुना था। आप इतना शेरो शायरी बोलते हैं, गाना मैं भी सुना देता। कौवा हंस की चाल चले लगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, नहीं कौवा हंस की चाल चले लगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो, हमारी चाल देखो। तो इनकी चाल पूरा देश देख रहा है, आप भी ठोकते रहिए। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, आपको तो मौका दूंगा ही जब अजय आलोक ने आरोप लगाया तो बोलिए। अरे सर वही अब तक गधों का अपमान का आरोप लगाते थे हम पर, आज गधों का अपमान स्वयं अजय आलोक जी कर रहे हैं। ये है आपके सामने ये स्थिति हो गई। आप बताओ, मैंने कहा देश में गुजरात से आए हुए सारे के सारे जो भी नस्लें हैं और जो भी फसलें हैं, क्या मैंने अभी गधों का जो अपमान अजय आलोक जी ने किया जो आपके सामने, और मैं आपको फिर से कहता हूं कि सिखों का भी, आप सारे लोगों का, पूरे देश की बहुलता की संस्कृति का, आप चाहते हो कि देश में एक रंग के फूल हो। देश में एक रंग के फूल नहीं हो सकते अजय आलोक जी। और जिस तरीके से मैं तो चुनौती देता हूं आपको, चुनौती है, और आज नहीं कल के लिए चुनौती है। आप सारा पढ़ के आ जाओ, आप मुझे एक बयान राहुल गांधी का दिखा दो जो देश में किसी और नेता ने नहीं दिया हो। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के सिखों को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर देश भर में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब राहुल के बयान पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को जायज ठहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और उनका ये बयान SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। आपको बता दें कि आतंकी पन्नू खालिस्तानी देश की मांग को लेकर बीते कई सालों से विदेश में रहकर ये प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने भारत के सिख समुदाय को लेकर ऐसा क्या विवादित बयान दिया था। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, इसको लेकर भारत में लड़ाई है। राहुल गांधी के इसी विवादित बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के ऐसे विवादित बयान को लेकर? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।